नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप निधि मुंजाल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रमों का आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गीता का संदेश भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में एकता मार्च की अगुवाई की। कांग्रेस के लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके को गरिमा के विरुद्ध बताया। रेलवे यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं को लागू किए जाने का स्वागत किया और प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हुई। जानी मानी हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। अब समाचार विस्तार से। आज पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के मुख्य कार्यक्रमों का आगाज हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कल कुरुक्षेत्र आएंगे और वे गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। श्री मोदी गीता जयंती समारोह में भी भाग लेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गीता का संदेश केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व का ग्रंथ है। गीता ने हम सभी के जीवन को प्रभावित किया है। गीता के प्रचार प्रसार में हरियाणा सरकार पूरा सहयोग कर रही है। श्री राजनाथ सिंह आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, विदेश मंत्रालय और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में श्रीमद् भगवद गीतोक्त सर्वधर्म कर्तव्यनिष्ठा शांति सद्भावना एवं स्वदेशी की प्रेरणा विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि किसी को भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में ढूंढना होगा। आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानी भूमि है, यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये वही धरती है जहां 5000 से अधिक वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर समस्त मानवता के उत्थान के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। तो मुझे तो कभी कभी लगता है यदि किसी को भी भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में उसका प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश लोगों को संबल देता है। निराशा में भी आशा का संचार होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि शक्ति और शांति दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है। आज भारत विश्व में शांति का संदेश देता है तो पूरी दुनिया भारत को शांति का प्रतीक मानती, परंतु वास्तविकता यह है शांति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मविश्वास और बल का सहारा हो। बिना आत्मविश्वास और बल के सहारे शांति टिक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था, जो व्यक्ति धर्म संगत मार्ग पर चलता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। श्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए कहा, पहलगाम का वह विभत्स क्षण आज भी राष्ट्रीय स्मृति को विचलित करता है, जब वहां पर पर्यटन के लिए गए निर्दोष यात्रियों को धर्म पूछकर मारा गया। कितना क्रूर और अमानवीय संदेश उन आतंकवादियों ने दिया था। वह घटना भारत की शांति प्रियता को ही चुनौती नहीं थी। आतंकवादी और उनके सरपरस्त यह मान बैठे थे कि भारत की शालीनता उसकी कमजोरी है, लेकिन वे भूल गए भारत गीता का देश है, जहां करुणा भी है और युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की प्रेरणा भी है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री ने जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज के विशेषांक तथा सम्मेलन स्मारिका का विमोचन भी किया। इससे पहले कुरुक्षेत्र पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हरियाणा पवेलियन, मध्य प्रदेश पवेलियन और हरियाणा सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती हाईटेक प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। इस दौरान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री अनिल विज, सामाजिक एवं न्याय मंत्री कृष्ण बेदी, सांसद नवीन जिंदल व अन्य विशिष्ट जन उनके साथ रहे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायमूर्ति BR गवई का स्थान लिया है। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अमित शाह, राजनाथ सिंह, JP नड्डा सहित केंद्रीय मंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 1962 में हरियाणा के हिसार में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत संवैधानिक सेवा और दीवानी मामलों के विशेषज्ञ हैं।
हिसार में बार एसोसिएशन द्वारा न्यायमूर्ति सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह पर अदालत परिसर में एक विशेष कार्यक्रम और रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल ने आकाशवाणी समाचार को बताया, हमने सुबह यहाँ हवन किया, अभी मेडिकल कैंप लगा हुआ है। बाहर का इतिहास हम लाला लाजपत राय जैसी महान हस्तियों का नाम इस बार से जोड़ते थे, उन्होंने भी यहाँ प्रैक्टिस की और आज एक नया इतिहास बन गया है। इस बार का एक महान सपूत जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले रहे हैं, जुडिशरी भी यहाँ हुई थी, सब लोग खुशियां मना रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की थी। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और उच्च न्यायालय का भी प्रतिनिधित्व किया है। हिसार के वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष गोदारा ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत के भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, मैं लॉर्डशिप के साथ काफी लंबे समय से जुड़ा हूँ और शुरू से एक गंभीर किस्म के विद्यार्थी 31 साल की उम्र में, सबसे छोटी उम्र में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल बनी, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद वो थोड़े समय के बाद एलिवेट हो गए, हाईकोर्ट के जज बने, फिर वो शिमला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने और फिर हरियाणा के सपूत के तौर पर पहला इंसान सुप्रीम कोर्ट का जज बना। हिंदुस्तान के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर उन्होंने शपथ ग्रहण करी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। आज पलवल में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित एकता मार्च निकाला गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एकता मार्च की अगुवाई की। खेल मंत्री गौरव गौतम, होडल से विधायक हरेंद्र कुमार व अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में हर जिले में ये यूनिटी मार्च निकला और इसका मकसद है कि देश की एकता के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, उसको बरकरार रखा जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने एक ही झटके में देश की सैकड़ों रियासतों को भारत में विलय कराया। आज उन्हीं की प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी रास्ते को आगे बढ़ा रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास। लगातार पिछले 11 सालों से देश की एकता के लिए वो निरंतर जी जान से जुटे हुए हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के पोस्टरों पर कालिख पोतना गलत है। लोकतंत्र में विरोध करने का एक तरीका और गरिमा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। रेलवे यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं को लागू किए जाने का स्वागत किया है। स्थायी वार्ता तंत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र पांचाल ने आज जींद में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए इनका स्वागत किया। श्रम कानूनों के बारे में जो सरकार ने अभी नया नियम पारित किया है, उसमें 22 लेबर लॉज को कॉन्सोलेट करके 4 लेबर कोड में डिफाइन करने का काम सरकार ने किया है। इससे सबसे बड़ा फायदा नियोक्ताओं को भी ये हो रहा है कि ज्यादा कागजी छानबीन नहीं करनी पड़ेगी और इंस्पेक्शन में भी सुविधा रहेगी। और जो संगठित और असंगठित, जो सफाई और असफाई वर्ग के जो कर्मकार हैं, श्रमिक हैं, मजदूर भाई हैं, इन सबको भी एक अच्छी सिक्योरिटी और अच्छा बेनिफिट सरकार ने देने का काम किया है। प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार आज शाम मुंबई के पवन हंस शमशान घाट पर उनकी पत्नी हेमा मालिनी, बेटी ईशा और बेटे सनी व बॉबी देओल सहित परिवार के करीबी सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। लंबी बीमारी के बाद 79 वर्षीय धर्मेंद्र ने आज सुबह अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अमिताभ बच्चन, सलीम खान, सलमान खान, संजय दत्त, अक्षय कुमार, अनिल कपूर, सिद्धार्थ रॉय कपूर, शबाना आजमी, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह और आमिर खान सहित कई जानी-मानी हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। धर्मेंद्र ने शोले, धर्मवीर, फूल और पत्थर सहित कई हिट फिल्मों में काम किया। फिल्म जगत और लोगों द्वारा उनकी अदाकारी को सराहा गया। मेरी जान बचाने के लिए मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज पवित्र ग्रंथ गीता के महापूजन तथा गीता के श्लोकों के उच्चारण के बीच कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के प्रमुख कार्यक्रमों का आगाज हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गीता का संदेश भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे विश्व को इसने प्रभावित किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने पलवल में एकता मार्च की अगुवाई की। कांग्रेस के लोकतंत्र में विरोध करने के तरीके को गरिमा के विरुद्ध बताया।
रेलवे यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा नई श्रम संहिताओं को लागू किए जाने का स्वागत किया और प्रसिद्ध अभिनेता एवं पूर्व सांसद धर्मेंद्र की पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हुई। जानी मानी हस्तियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।